आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने हर एक अवसर का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे करके मैं विश्वास करता हूं। आज एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस सत्य वचन से रूबरू हो सके, आप उस सत्य वचन को थामे रह सके। इसलिए हर एक दिन मैं प्रार्थना सहित परमेश्वर के वचन को बांटने की कोशिश करता हूं ताकि मैं अपने विचारों को नहीं, परमेश्वर के सत्यता को आपके बीच में बांट सकूं। मेरे ज्ञान और मेरे विचार से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको लाभ तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के सत्य वचन को सुनेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर दिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के सत्य वचन का सत्य तरीके से प्रचार कर सकूं। आज भी एक बार फिर से एक अद्भुत वचन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु में बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़े और प्रभु के वचन से बढ़कर आशीष की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में बढ़ोतरी के लिए। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वचन में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आपके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रभु के वचन में बने रहने की जरूरत है। समय पर वो आपको बढ़ाएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं? आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? आप परमेश्वर के अद्भुत भलाइयों को देखना चाहते हैं? अगर मैं आपसे इस प्रकार से पूछूं, आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या जवाब है? ऑब्वियसली हम सब यही कहेंगे, हाँ मुझे बढ़ना है, आशीष मुझे प्राप्त करना है, मुझे बढ़ोतरी चाहिए। उसके लिए हमें कैसे प्रभु के साथ चलना है, आज मैं बताने वाला हूं। हमने बहुत सी बार इस वचन को सुना है जो आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ समय इस वचन को सुनने के लिए बिताते हैं, आपको कुछ नई बातें मिलने वाली है। जो नई बातें प्रभु से मुझे मिली है, वही बातें मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 6 आयत को। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आप कई बार ऐसा सोचते होंगे ना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर शायद ज्यादा समय ले रहे हैं प्रभु के कामों को करने के लिए हमारे जीवन में, शायद प्रभु मेरे जीवन में ये काम नहीं करना चाहते। बहुत विचारें हमारे मन में उठती हैं। उन विचारों से कई बार हम घिर जाते हैं और हम तय नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन से विचार के साथ जाऊं, कौन सा विचार प्रभु के तरफ से है, कौन सा विचार वाकई में परमेश्वर के वचन से है। हम तय नहीं कर पाते और कई बार हम गलत विचारों को चुन लेते हैं और उस विचार के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और हम धोखा पाते हैं। आज जो बातें मैं आपके बीच में प्रकट करने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लाभ की है, आपके हानि के लिए बिल्कुल भी नहीं है प्रभु का वचन। अगर आप ये सोचते हैं कि ये विचार प्रभु की ओर से, अगर आपके अंदर ऐसी भावना आती है, जो विचार आ रही है वो परमेश्वर की ओर से है, जरूर वचन के साथ मैच कीजिएगा। परमेश्वर का विचार कभी वचन रहित नहीं होगा। परमेश्वर का विचार हमेशा वचन सहित होगा। आमीन। वचन रहित और वचन सहित में फर्क है। आपका विचार हमेशा वचन रहित होगा, नेगेटिव होगा, आपके हानि के लिए होगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो विचार आपके जीवन में आएगी वो विचार वचन सहित होगी और आपके कुशल के लिए होगी। भले ही देर हो, भले ही समय लगे, लेकिन परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में पूरा जरूर करेंगे। आप अगर इस बात को समझ जाए कि मैं दीन कैसे बनूं, दीनता का मतलब क्या है, तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में 110% देखेंगे। 100%
आप परमेश्वर के काम को देखने वाले हैं। बोलिए आमीन। मैं आपको बस ये नहीं बोलना चाहता हूं कि बस प्रभु चमत्कार करने जा रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड उठा लीजिए, बस उसमें पैसा आने वाला है। मैं ऐसे झूठे भविष्यवाणियों का ना ही मैं साथ देता हूं और ना ही मैं ऐसे वचनों का प्रचार करता हूं, ना ऐसे लोगों का मैं साथ देता हूं। आप समझिए इस बात को। जब आप परमेश्वर में दीन बनते हैं, आप सहनशील बनते हैं, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। दीनता का मतलब क्या है? कौन दीन है? जो सह सकता है। अगर आप रेगिस्तान जैसे परिस्थिति को अगर आप सहन नहीं कर पाते हैं तो आप कभी मूसा नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर ने मूसा को रेगिस्तान में इसीलिए रखा, उस परिस्थिति में, उस चरवाहे के हालत में उसने इसलिए रखा ताकि मूसा दीन बने, मूसा नम्र बने। मूसा की दीनता इस बात से साबित होती है कि उसने हर परिस्थिति को सहन किया। उसने हर एक परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश की और वो सक्सेस रहा। 40 साल लिए परमेश्वर ने मूसा को बदलने के लिए। जब परमेश्वर के पास मूसा आया, मूसा 80 साल का था। जब मिस्र से वो निकला 40 साल का था। 40 साल परमेश्वर ने मूसा को तैयार करने के लिए लगाया। उसके बाद मूसा तैयार हो गया मिस्र जाने के लिए। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो सामर्थ्य हाथ है ना, वो अद्भुत सामर्थ्य हाथ है। उस हाथ के नीचे वो ही आ पाते हैं जो दीन है। आप समझिए इस बात को। वो सामर्थ्य है और जब वो काम करता है हमें सहना मुश्किल होता है, उस कामों को हम सह नहीं पाते। प्रभु का काम जब हमारे जीवन में हो रहा होता है ना, हमें तकलीफ होती है, क्योंकि प्रभु का हाथ सामर्थ्य और उसके हाथ के नीचे बने रहना आसान नहीं है, आसान नहीं होगा, क्योंकि वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आपको तकलीफ हो रही है। आपको पहले आराम से बैठने का आदत था, लेकिन अब आप घुटनों में प्रार्थना करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको तकलीफ होगी तो। पहले आप अपने समय को एंटरटेनमेंट में बिताते थे, इंजॉयमेंट में बिताते थे, अब आप प्रभु के वचन में, पवित्रता में बिता रहे हैं। आसान नहीं होगा आपके लिए। आप समझ रहे इस बात को? आप अगर उसके बलवंत हाथ के नीचे है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो सहन शक्ति बढ़ानी होगी आपको, क्योंकि वो चाहता है कि आप सहन करें, आप दीन बने। दीन का मतलब क्या है? बस ये ऐसा करके दिखाना, जेमसी जेमसी। दीन का मतलब बस यही है क्या? दीनता का मतलब क्या है? सहना। उसके बलवंत हाथों के नीचे रहकर हर परिस्थिति को सहना, हर एक बातों को सहना, जो वो आपके जीवन में कर रहा है उसके प्रति नेगेटिव ना होना। आप समझ रहे हैं? दीनता का मतलब आसान नहीं है, और वो भी परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। पतरस बड़े साहसी रूप से इस बात को कह रहा है, क्योंकि पतरस को भी सहना पड़ा है। पतरस के लिए भी आसान नहीं था सेवकाई को चुनना। पतरस भी उन परिस्थितियों से होकर गुजरा है जिस परिस्थिति के बारे में आज पतरस बात कर रहा है। उसने अपने जीवन में उन परिस्थितियों को, उन हालातों को देखा जब वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहा, और वो मुझे और आपको भी यही कह रहा है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। वो तुझे बढ़ाना चाहता है, वो तेरे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन क्या तू दीनता से बना रहना चाहता है? परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। अपने सहन शक्ति को बढ़ाइए। प्रभु चाहता है कि आप और सहे। पाप करके, बुराई करके अगर आप दुखों को सह रहे हैं तो वो आपका भाग है, वो आपको सहना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छे काम, भले काम करके जब आप दुखों को सहते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर के अजीजों, दीन बनिए, क्योंकि वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। पतरस अगर ये कह रहा है दीन बनो, पतरस दीन बना।
मूसा अगर कह रहा है नम्र बनो, मूसा नम्र बना। मूसा ने साबित किया कि मूसा दीन है। मूसा ने साबित किया कि मूसा नम्र है। परमेश्वर ने गवाही दी मूसा के बारे में। मूसा जैसा नम्र इंसान इस पूरे पृथ्वी में कोई भी नहीं है। क्या आज परमेश्वर आपके लिए गवाही दे सकते हैं कि आप जैसा दीन व्यक्ति इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है? हम एक दिन सहते हैं, 2 दिन सहते हैं, 3 दिन सहते हैं, चौथे दिन में हम ये बोल उठते हैं, प्रभु अब मैं नहीं सह सकता। चौथे दिन में हम बस ये बोलने लग जाते कि प्रभु बस हो गया, मैं देख रहा हूं प्रभु आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे। शायद 5वें दिन वो कुछ करने पर था, आपने चौथे दिन ही सब कुछ खत्म कर दिया। आपने परमेश्वर का काम वहीं पर रोक दिया। शायद वो 6ठे दिन कुछ करने पर था, शायद वो 7वें दिन में कुछ करने पर था, शायद वो 8वें दिन में कुछ करने पर था, लेकिन आपने चौथे दिन ही सब कुछ खत्म कर दिया। परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में आप उसके साथ बने हुए हैं? एक और शब्द में आपका मैं ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। दीनता के साथ उसके बलवंत हाथों के नीचे रहो। पतरस इस बात को बोल रहा है और साथ ही साथ वो पता क्या बोल रहा है, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। एक समय है आपके और मेरे जीवन के लिए। प्रभु जानता है कौन सा समय है। हम परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते कि प्रभु बहुत हुआ, अब बस कीजिए, अब मुझे बढ़ाइए। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, समय है, उसके हाथ के नीचे बने रहिए ना। सहने की क्षमता बढ़ाइए। आप उसके हाथ के नीचे रहना ही नहीं चाहते हैं, आप उसके कामों को देखना ही नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। जब आपको तकलीफ हो रही है तब आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु अपने हाथ को हटा लीजिए, मुझे तकलीफ हो रही है प्रभु, मुझे दर्द हो रहा है परमेश्वर। तो आप कैसे उसके काम को अपने जीवन में देख पाएंगे? वो तो काम कर रहा है, लेकिन हम उस काम को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, हम उस तकलीफ को सह नहीं पा रहे, हम दीन नहीं बन रहे। दीन बनने का मतलब है वो जितना झुका, झुकिए, झुकिए। आपके झुकने से आपके बढ़ोतरी का पता लगाया जा सकता है कि आप कितना बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप झुकते हैं उतना ही ज्यादा आप बढ़ेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जितना ज्यादा वो आपको झुकाएगा उतना ही ज्यादा वो आपको बढ़ाएगा। इसलिए झुकने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आपके बढ़ोतरी का अंदाजा परमेश्वर को लग सके। आज वाकई में मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग इस वचन को सुन रहे हैं जो आप झुकाव को महसूस कर रहे हैं। प्रभु आपको झुका रहा है। दीन बने रहिए, ताकि उचित समय पर वो आपको इतना बढ़ाए जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, समय लेता है प्रभु, हमारे जीवन में काम करने के लिए समय लेता है, लेकिन उस बलवंत हाथ के नीचे क्या हम दीनता से बने हुए हैं? परमेश्वर जानता है सही समय कौन सा है। परमेश्वर जानता है कौन से समय में काम करने से हमारे जीवन में ज्यादा लाभ हमें मिलेगा। इसलिए परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दीजिए, ताकि वो आपको उचित समय पर बढ़ाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस अद्भुत समय के लिए पिता। प्रभु हम जानते हैं हम कठिन हालात, कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। आपके वचन से आज जो बातें हमने सुनी और सीखी, प्रभु हमें उस बलवंत हाथ के नीचे बने रहने के लिए सहायता कीजिए, ताकि प्रभु उचित समय पर, जो समय आपका है, उस समय में आप हमें बढ़ाए और लोग हमारी नहीं आपकी तारीफ करें और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।